वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस एंड देयर कंपैरिजन विद वैन डर वाल्स आइसोथर्म। पहले हम कर्व देख लेते हैं, फिर कर्व को समझेंगे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में एक कर्व लिया गया है जहां हर एक पीवी का प्लॉट एक आइसोथर्म है, जैसे कि ये सब। तो इधर फर्स्ट आइसोथर्म लिया गया है 13.1 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा लिया गया है ये वाला 21.5 डिग्री सेल्सियस पे, देन 31.1 डिग्री सेल्सियस पे, 35.5 डिग्री सेल्सियस पे, और लास्ट लिया गया है 48.1 डिग्री सेल्सियस पे। इधर प्रेशर लिया गया है, वॉल्यूम लिया गया है, जहाँ हर कर्व का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है। जैसे कि इस कर्व का टेम्परेचर है 30.1 डिग्री सेल्सियस, इस कर्व का टेम्परेचर है 21.5 डिग्री सेल्सियस। ये कर्व है किसका? आइसोथर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड शोइंग द क्रिटिकल रीजन। इस कर्व में कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल रीजन को आइसोथर्म्स के टर्म में लिखा गया है। एंडरस एक्सपेरिमेंटली यह स्टडी किए कि टेम्परेचर और प्रेशर को लेके कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम कैसा चेंज हो रहा है, वो स्टडी करके एक कर्व दिए थे, जो कि देखा हमने। अब हम उसे समझेंगे। टेम्परेचर को कांस्टेंट लिए, इच टाइम वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मेजर्ड एट डिफरेंट प्रेशर। टेम्परेचर को ये कांस्टेंट लिए थे, उसे हम मेजर किए डिफरेंट प्रेशर पे। और प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम के हर एक प्लॉट को हम आइसोथर्म कहेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा। ये हर कर्व एक एक आइसोथर्म है, ये भी, ये भी, ये भी। देन हम कंसिडर एन आइसोथर्म एट 30.1 डिग्री सेल्सियस एट लो प्रेशर। CO2 इज entirely in gaseous state and is represented HE. When pressure is gradually increases, volume of CO2 gradually decreases. It represented by curve A. देखिए, इधर हम कंसिडर करेंगे ये वाला कर्व को और ये वाला आइसोथर्म को, जो कि है 13.1 डिग्री सेल्सियस पे। इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। इस तरफ जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, और ऊपर की तरफ जा रहा है प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है। तो इस कर्व में जिस पॉइंट से ये हो रहा है उसे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पॉइंट पे गैसियस स्टेट में है, प्योर गैसियस स्टेट में, एंटायरली इन गैसियस स्टेट। और ये जब A से शुरू होकर B तक जाएगा, B पॉइंट में लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा रैपिडली, जैसे इधर रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, जिसे हम BC के लाइन से डिनोट कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि C पॉइंट पे गैस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस स्टेट में बीच में B से C से गैस प्लस लिक्विड दोनों ही स्टेट में रहेगा। और इधर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंटली। तो उसे हम थ्योरिटिकली देखते हैं। एट बी पॉइंट पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा, लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स, वॉल्यूम डिक्रीजेस रैपिडली व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। एट C CO2 इज कम्प्लीटली लिक्विफाइड, जैसे कि मैंने बताया। इन बिटवीन B एंड C प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और जहाँ लिक्विड प्लस गैस दोनों स्टेट में होगा गैस। बोथ गैस एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम। B और C में गैस भी होगा और लिक्विड भी होगा, तो इसे हम कहेंगे लिक्विड और गैस बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। जितना लिक्विड होगा उतना ही गैस होगा, और गैस लिक्विड से गैस कन्वर्ट होगा, गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा। एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, द अमाउंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज एज गैस कंडेंस। गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो गैस कंडेंस हो रहा है। कंडेंस होगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वो कंडेंस होके जब कंडेंस होगा वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा, पास आके कंडेंस होगा तो वो लिक्विड हो जाएगा।
carbon dioxide exists full as liquid along the curve CD. The horizontal portion of the isotherm is the vapor pressure of liquid at the temperature of isotherm. तो जब हम इसे कर्व में देखेंगे, हम अब देखेंगे C से D में इधर प्रेशर रैपिडली इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है और स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इधर गैस प्योरली लिक्विड स्टेट में आ गया है और ये लिक्विड स्टेट में होगा तो इसका प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर में लेंगे इसे। तो ये ए में था, ए से बी गया जहाँ गैसियस स्टेट में था, बी से सी तक गैस प्लस लिक्विड इक्विलिब्रियम में था, सी में एंटायरली गैसियस स्टेट से लिक्विड से में कन्वर्ट हो गया और सी से डी तक लिक्विड स्टेट में ही है जहाँ वेपर प्रेशर दिखा रहा है, इधर प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम 21.5 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म को। The pressure volume curve at 21.5 degree Celsius shows a similar behavior except that liquefaction starts at higher pressure and horizontal portion of G is shorter. देखिए जैसे ए से बी तक हो रहा था इधर भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन इधर बी से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा था, इधर एफ से हो रहा है, मतलब इधर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तब जाके लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और जी में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इसीलिए इधर एफ जी का कर्व थोड़ा छोटा है, बस इतना ही डिफरेंस है, बट सब कुछ सेम ही है। इसमें भी ई से एफ में गैसियस स्टेट में होगा, एफ से जी में गैस प्लस लिक्विड स्टेट में होगा इक्विलिब्रियम में, और जी से एच में लिक्विड स्टेट में होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 31.1 डिग्री सेल्सियस का एसीथॉन को। As the temperature is raised, the horizontal portion becomes smaller and smaller until 31 डिग्री सेल्सियस। हम जैसे 13 डिग्री से 21 किए, वैसे ही धीरे धीरे अगर आगे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो जो कर्व था हॉरिजॉन्टल कर्व वो छोटा होता जाएगा और एक जगह पे एक पॉइंट में आके रुक जाएगा। वो पॉइंट होगा 31.1 डिग्री सेल्सियस पे। तो उस पॉइंट को हम P कहेंगे, जहाँ क्रिटिकल पॉइंट से भी डिनोट करेंगे, और वो बड़े से छोटा होके रिड्यूस्ड होके एक पॉइंट हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इट रिड्यूस टू बी ए पॉइंट P। जैसे हम कर्व में दिखेंगे तो ये ऐसे इसके बीच ये छोटा होते जाके एक पॉइंट में हो गया P, जो कि है 31.1 डिग्री सेल्सियस के आसथन में। नेक्स्ट देखेंगे at this point the boundary between two phase disappears, which indicates the both phase are present। मतलब इधर एक बाउंड्री है जहाँ इधर से स्टार्ट हो रहा है इधर तक, लेकिन इधर ऐसा बाउंड्री नहीं है, इस पॉइंट में ही लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। इस पॉइंट से ऊपर और नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर एक पॉइंट हो गया, पॉइंट से तो छोटा नहीं हो सकता। इसके आगे जितना भी हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें वो लिक्विफिकेशन नहीं दिखाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। इस पॉइंट का टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम और प्रेशर को क्रिटिकल, इसीलिए तो इसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, ये P पॉइंट को, जहाँ से और ज़्यादा गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकता। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर 31.1 डिग्री सेल्सियस के आइसोथर्म से हम ज़्यादा का टेम्परेचर लेंगे तब ये लिक्विफाइड ही नहीं होगा, और इसीलिए हम इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं और इस आइसोथर्म को हम क्रिटिकल आइसोथर्म कह रहे हैं। तो above 31.1 degree Celsius there is no indication of liquefaction, and thus conclude that if the temperature of CO2 was above 31.1 degree Celsius, CO2 could not be liquefied, जैसे कि मैंने बताया, even at pressure is so much।
प्रेशर ज़्यादा करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तब भी नहीं होगा. दिस टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड critical temperature of CO2. The isotherm at critical temperature is known as critical isotherm. It is also concluded that the area left to the dotted line represented only liquid CO2 and right to the dotted line only gaseous state exists, but within the dotted area two phases liquid and gas coexist or in equilibrium. इस कर्व में इस डॉटेड लाइन और बाउंड्री लाइन से ये राइट साइड पे होगा गैसियस स्टेट में, और इस बाउंड्री से अगर लेफ्ट साइड में कुछ पॉइंट आ गया वो होगा लिक्विड स्टेट में, और बीच में अगर आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा गैस और लिक्विड के. इसीलिए इस डॉटेड लाइन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इस आइसोथर्म में. थैंक यू.